तकलीफ दे क्लिप है जो हमने देखा, और आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उंगली लगाया हुआ है। मैंने एक तस्वीर देख के मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई, अल्लाह जाने बाकियों को क्यों नहीं होती, कि उस वालिद ने अपनी एक बच्ची को यहाँ कंधे पे बिठा लिया और उसका ख्याल ये था कि मैं बच्ची को बचा लूंगा। ऐसा नहीं हो सका और वो मट्टी सरकती गई वक्त के साथ साथ, और वो सरकते 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 सब लोग वो दरिया में गिर गए। 26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। दरियाए सवात में बह जाने वालों में उनकी एक बहू, 4 पोतियाँ हैं और उनकी बेटी और 4 नवासियाँ भी हैं। और वो तकलीफ दे क्लिप है जो हमने देखा कि जिसके अंदर एक टीला नुमा चीज़ के ऊपर मट्टी पे वो खड़े हैं सब लोग, और उनके इर्द गिर्द तेज़ पानी जो है वो चल रहा है और वो बहुत 2 घंटे के करीब जो है, बल्कि उससे ज़्यादा शायद, वो मदद को पुकारते रहे। उनकी दर्जनों लोगों ने तस्वीरें भी बनाई, वीडियोस भी बनाई, लेकिन उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। और ये देखिए, ये कहना आसान है, आपका सुनना आसान है। जब आप मौत को अपने सामने इस तरह आते हुए देख रहे होते हैं ना, और आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको उंगली लगाया हुआ है। मैंने एक तस्वीर देख के मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई, अल्लाह जाने बाकियों को क्यों नहीं होती, कि उस वालिद ने अपनी एक बच्ची को यहाँ कंधे पे बिठा लिया और उसका ख्याल ये था कि मैं बच्ची को बचा लूंगा। ऐसा नहीं हो सका और वो मट्टी सरकती गई वक्त के साथ साथ, और वो सरकते 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 सब लोग जो हैं वो दरिया में गिर गए। जो वहाँ के बहुत सारी अब तो क्लिप्स भी आ गए हैं, ऐनी शाहिदीन भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि मुतद्दद कॉल्स की रेस्क्यू 1122 को, लेकिन कोई जो है वहाँ पर नहीं पहुँचा। वीडियोस चल गई, वीडियोस जो है वो सब हमें मिल गई, लेकिन उन गरीबों को जो है जाने वाला वहाँ कोई नहीं था। और रेस्क्यू भी जो है वो तब पहुंची जब 8 के करीब लाशें जो है वो पहुंचा दी गई थी अस्पताल में। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि ये 26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। और उससे पहले, उससे पिछली हुकूमत में जब महमूद खान साहब थे, CM KPK ने अपना हेलीकॉप्टर अमदादी सरगर्मियों के लिए जो है वो दे दिया है। ये हेलीकॉप्टर कहाँ थे ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। उसके बाद ये जो ये वजीर आला अली मोइन गंडापुर की हदायत के मुताबिक अब एयर एम्बुलेंस इंसानी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होगी। इख्तिशाम अली मुशीद जो है वो, और उन्होंने कहा कि उसका टेस्ट रन भी ले लिया है। ले जी, मुशीर वजीर सेहत ने टेस्ट रन भी ले लिया था, लेकिन घंटे ये एयर एम्बुलेंस जो है ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। और ये वाकया, अफसोस की बात यह है कि ये पहला नहीं है। इस सूबे में 12 साल से जो है वो एक ही पार्टी की हुकूमत है। दुनिया भर के सियाह जो है, खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत खूबसूरत सूबा है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत सारे सियाती मुकामात हैं। और 2018 की इलेक्शन कैंपेन में भी एक महात्मा ने वादा किया था कि मैं सड़कें बनाऊंगा। वैसे तो जब पंजाब में सड़कें बनती थी तो वो उससे कौमें तरक्की नहीं करती, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो जो है वो सड़कें बनाऊंगा और यहाँ पर हम टूरिज्म को फ़रोग़ देंगे। अभी भी मैंने कल रात को भी जो है वो चेक किया, कागान नारान एक मेन स्पॉट है, बहुत रश होता है वहाँ पर जो आलम है इस वक्त कसम पुरसी का, और हर साल होता है कि वहाँ पर जो है वो लाइनें लगी होती हैं, कोई ट्रैफिक का इंतज़ाम नहीं है, कोई लोगों को रेस्क्यू करने वाला नहीं है। देखिए, वाक़यात होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि हुकूमतें उससे क्या सीखती हैं। क्या उस एक वाक़े के होने के बाद अगले वाक़े को होने से रोका जाता है या नहीं जाता, ये टेस्ट केस होता है हुकूमत के लिए। लेकिन यहाँ यह है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ वाक़यात कि एक तो यह है कि वहाँ पर जगह जगह पर दरियाए सवात के ऊपर होटल्स मौजूद हैं, और वो होटल्स जो हैं वो किसकी पर्ची पे बनते रहे
पिछले 8 साल में, कौन कौन जो है वो वहां पर होटल बनवा रहा था उन किनारों के ऊपर, ये केपीके के सहाफी हजरात जो हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर यह है कि जो भी ऐसा सियाती मुकाम होता है वहां पर रेस्क्यू 1112 जरूर होती है, लाइफ जो है वो तैराकी के इंतजामात होते हैं, हंगामी जो है इमदाद होती है, बोट्स जो हैं वो वहां पर रखी जाती है ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाकया हो तो फौरी तौर पर जो है वो लोगों को इमदाद पहुंचा सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दरियाए सवात में। दरियाए सवात में जो है वो इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हो गए हैं। 2023 में जो है बटग्राम में एक केबल कार की तार टूटी थी, आपको याद होगा, और उस वक्त भी जो है वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं और पाक फौज ने आकर लोगों को रेस्क्यू किया था जब वो डोली की वो तार टूट गई थी। और जब हम ये कहते हैं कि अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अरबों रुपए हैं, ना वो सड़कों पे लग रहे हैं, ना वो सियाती मुकामात पे लग रहे हैं, ना वो अस्पतालों पे लग रहे हैं, ना वो जो है वो किसी स्कूल पे लग रहे हैं। इन्होंने अपनी, आपको याद है जब हमने अपनी 1 ईयर की जो है वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की थी तो एक मुकाबले में इन्होंने भी की थी, इन्होंने कहा हम तलीम कार्ड ला रहे हैं। आपकी इतला के लिए तलीम कार्ड के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा ने 1 रुपया नहीं रखा, मीनिंग देयर बाय कि वो भी फ्रॉड है, वो भी झूठ है। और वैसे बाद उन्होंने खुद ही कहा था हम 27 में शुरू करेंगे, तो कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ये वो आलम है। और 2022 में जो है इसी दरियाए सवात में 5 अफराद इसी तरह बह गए थे। 2022 से 2025 तक 3 साल थे। 3 साल के अंदर जो है वो दरियाए सवात के इर्द गिर्द कोई तो एक इदारा, कोई तो एक कैंप, कोई तो एक जगह जो है वो बनाई जा सकती थी, नहीं हुई। 2022 में ही दोबारा शांगला के मुकाम पर जो है लैंड स्लाइडिंग के बायस 6 अफराद हलाक हुए। उन लोगों ने भी बहुत कॉल्स की, जो है वो कॉल्स बेचारे जरूर करते हैं। और मैंने कल, मुझे ये पता चला कि इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 है उसके इदारे के अंदर तमाम सियासी भर्तियां हैं और जो लोग वहां भर्ती किए गए हैं उनमें से किसी को ना तैराकी आती है, ना 1112 की जो खिदमात है उनसे को लेना देना है। जब आप इस तरह टाइगर्स के अंदर चीजें बांटते हैं ना तो फिर लोग मरते हैं। और ये इसलिए भी तकलीफ दे है, एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए मुझे तकलीफ है कि वो बेचारे जो है, और मैंने देखा कि एक कोई यंगस्टर है रजाकार, गालिबन हलाल नाम है, मोहम्मद हिलाल, उस बेचारे ने अकेले ने अपनी मदद आपके तहत कोई बोट बनाई हुई थी और वो ही सबसे पहले पानी में कूदा और उसने जो है वहां से डेड बॉडीज भी और वो रिकवर करके दी। रेस्क्यू 11 जैसे मैंने कहा कि 8 अफराद अस्पताल पहुंचाए जा चुके थे जब रेस्क्यू 1112 वहां आई। 2016 में भी लैंड स्लाइडिंग के साथ जो है 45 अफराद जाँ बाग हुए थे। पिछले साल बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से 17 लोगों की जो है वो डेथ हुई थी। और उस वक्त आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने पख्तून भाइयों के लिए 6 इमदादी ट्रक जो है भिजवाए थे। और उस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा की अपनी हुकूमत, जिनकी हुकूमत वहां पिछले 13 साल से है, वो सोई रही। यहाँ से जो है वो पंजाब से इमदादी जो है वो ट्रक रवाना किए जिसमें मुख्तलिफ चीजें मौजूद थी।